नमस्कार, स्वागत है आप सभी का कालचक्र में। मैं हूं विपनेश माथुर और मेरे साथ हैं प्रश्न कुंडली विशेषज्ञ पंडित सुरेश पांडे जी। पंडित जी, बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। शंख से कैसे सातों दिन होंगे शुभ, शंख से कैसे चारों दिशाएं होंगी दोष मुक्त, शंख से कैसे शुरू होंगे शुभ कार्य, शंख से जुड़ी सबसे सही और सटीक जानकारी सिर्फ कालचक्र में। जी हाँ, हम में से कई लोग अपने घर में शंख रखते हैं और बजाते भी हैं। शंख बजाने से घर की सारी नकारात्मक ऊर्जा दूर हो जाती है, ये तो हम सभी जानते हैं और पंडित जी कई बार आपको कार्यक्रम में बता भी चुके हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि घर में शंख की सही दिशा से हमारी कई परेशानियां दूर हो सकती हैं। साथ ही सातों दिन अलग अलग तरीके से शंख से जुड़े उपाय करने से कई गुना शुभ फल भी मिल सकते हैं। तो बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए कालचक्र। तो आज का विषय हमारा बहुत महत्वपूर्ण है। जैसा कि हमने बताया, आज हमारी चर्चा शंख के ऊपर है। पंडित जी शंख का महत्व आपको बताएंगे कि शंख कैसे हमारे जीवन से तमाम परेशानियां दूर कर सकता है। घर से जो नेगेटिविटी है, नकारात्मक ऊर्जा है, उसको भी शंख से आप दूर कर सकते हैं। तो आइए अपनी चर्चा की शुरुआत करते हैं। पंडित जी, पहला सवाल तो यही है, हम पूरे हफ्ते की बात कर रहे हैं। शंख की स्थापना कैसे करें पूरे हफ्ते, शनिवार से लेकर रविवार तक? पूजा कैसे करें, उपाय क्या है, स्थापना कैसे करें, इसके बारे में बताइए पहले। देखो, सनातन धर्म में शंख एक ऐसा पूजनीय वस्तु है जी कि जिसका हर पूजा, हर अनुष्ठान में जरूरत पड़ती है। और पूजा अनुष्ठान के साथ साथ केवल शंख भगवान की पूजा में ही नहीं बजाई जाती। शंख जो है युद्ध शुरू करने के लिए भी बजाई जाती है। जी बिल्कुल। गीता में पहले अध्याय में वेदव्यास जी लिखते हैं, पांचजन्यम हृषिकेश देवदत्तम धनंजय। पांचजन्य नाम का शंख जो है भगवान कृष्ण ने बजाया। बिल्कुल। देवदत्तम धनंजय है, देवदत्त नाम का शंख जो था उसको धनंजय अर्थात अर्जुन ने बजाया। पौंड्रदध्मा महाशंख भीमकर्मा वृकोदर, और पौंड्रदध्व नाम का शंख जो है वो भीम ने बजाया। अनंत विजयो राजा, अनंत विजयम राजा कुंती युद्धो कुंती पुत्रो युधिष्ठिर। अनंत विजय नाम का जो शंख था उसको धर्मराज युधिष्ठिर ने बजाया। और सुघोषमणि और पुष्पक जो विमान थे, नकुल सहदेव, इन लोगों ने बजाया। जब ये 5 शंखों की ध्वनि हुई तो वहीं से युद्धारंभ हो गया, वहीं से युद्ध की ध्वनि हो गई। तो शंख जहाँ एक तरफ हमारे घर की नेगेटिविटी को दूर करता है, नकारात्मक ऊर्जा को दूर करता है, सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह देता है, वहीं धर्म की स्थापना के लिए भी ये मतलब कि बज उठता है। बिल्कुल। शंख की आवाज जब कानों में पड़ती है तो एक अलग ही एहसास रहता है। हमारे यहाँ शकुन शास्त्र में विपनेश कहा गया है, ज्योतिषी के पास अगर कोई व्यक्ति आए और वो प्रश्न करना शुरू करे, उसी समय कहीं से शंख की आवाज आ जाए, तो चतुर ज्योतिषी को चाहिए कि उसके प्रश्न का उत्तर सकारात्मक दे कि इसका काम बन जाएगा। अगर वो कन्या विवाह के लिए पूछ रहा है तो शीघ्र विवाह, संतान के लिए पूछ रहा है तो शीघ्र संतान, आजीविका के लिए पूछ रहा है तो शीघ्र आजीविका। मतलब शंख ध्वनि अगर कान में आ रही है ज्योतिषी के, तो ये निर्णय बिना ग्रह गोचर देखे अगर कह दें तो भी कभी ये गलत नहीं होगा। क्या बात। हमारे यहाँ शकुन शास्त्र का बड़ा महत्व है। जैसे शकुन शास्त्र में कोई मतलब कि महिला आई या पुरुष आया और वो पूछ रहा है कि मुझे संतान प्राप्ति कब होगी जी, और उसी समय ज्योतिषी के पास कोई ले आकर के माला फूल रख दिया, कोई दूसरा व्यक्ति। अब ज्योतिषी को चाहिए कि ग्रह गोचर न देखें, सीधे कहें कि शीघ्र आपको संतान प्राप्ति होने वाली है। और अगर वो कोई आके बैठा और कोई आपके यहाँ से आकर के माला फूल उठा के लेके चला गया जी, तो कह देना चाहिए कि अभी इसमें बहुत विलंब है। तो मतलब शकुन शास्त्र जो है ये भी बड़ा महत्व रखता है। शकुन शास्त्र माने ये गार्ड सिग्नल है जी। ये बता देता है कि आगे क्या होने वाला है, ये गार्ड सिग्नल है। जैसे आंखों का फड़कना, बाह का फड़कना, सीने का फड़कना,
पैरों में मतलब कि खुजली होना, ये सब मतलब कि शकुन शास्त्र के अंतर्गत आते हैं। जी। आज तो हम शंख पर बात कर रहे हैं, तो ऐसा शायद ही कोई कालचक्र का दर्शक होगा जिसके घर में अब शंख न हो, और कोई शंख नहीं होगी तो दक्षिणावर्ती शंख जरूर होगी। इसलिए मैंने बहुत बार कार्यक्रम में इस शंख की महिमा को बताया है। रविवार को शंख में जल डालकर अगर सूर्य को अर्घ दिया जाए तो इससे सूर्य ग्रह की मजबूती होती है। सोमवार को भगवान शिव की पूजा करके शिव मंदिर में शंखनाद करें और शंख का दान करें, लेकिन यही थोड़ा सावधानी है। थोड़ा सावधानी ये है कि शंख से भगवान शिव का अभिषेक नहीं किया जाता। शंख से भगवान शिव के शिवलिंग पर घर में या मंदिर में जल नहीं गिराया जाता। ये महत पाप है, ये बहुत बड़ा पाप है, क्योंकि शंखचूर्ण जिसकी हड्डी से शंख बना है वो भगवान का, शिव का शत्रु था। इसलिए शंख का जल कभी भी शिवलिंग पर नहीं चढ़ाया जाता है। शंख के जल से माँ लक्ष्मी, भगवान श्री हरि विष्णु, भगवान कृष्ण, राधिका जी का आप अभिषेक कर सकते हैं, लेकिन शंख से कभी भोलेनाथ का अभिषेक करने का दुस्साहस न करें। अगर ये अज्ञानतावश कर्म हो रहा है तो ये समझ लीजिए कि कर्मकांड दुधारू तलवार है, सीधा चलेगी लक्ष्य को भेदेगी, उल्टा चल गई तो अपने को ही नुकसान होगा। इसलिए हर समय भगवान शिव का अभिषेक श्रृंगी से करना चाहिए। श्रृंगी का मतलब होता है सींग। गाय की जो सींग होती है, पहले इसी में आगे छेद करके और इसी में जल, दूध, गन्ने का रस भर करके अभिषेक होता था। अब इस समय चांदी की श्रृंगी बनी हुई मिलती है जिसपे आगे गाय का मुंह बना होता है। तांबे की श्रृंगी मिलती है मार्केट में जिसपे आगे गाय का मुंह बना होता है और उसमें एक छेद होता है छोटा सा। उसी से जल की धारा, उसी से दूध की धारा, उसी से गन्ने के रस की धारा, उसी से घी की धारा, सब कुछ उसी से होता है और उसी से भगवान शिव का अभिषेक हुआ करता है। मंगलवार को शंख बजाकर सुंदरकांड पढ़ने से मांगलिक दोष का कुप्रभाव कम हो जाता है। बुधवार को भगवान शालिग्राम की पूजा करके और शंख में जल और तुलसी डाल करके अभिषेक करने से बुध ग्रह ऑटोमेटिक ठीक हो जाता है। गुरुवार को शंख को केसर से तिलक करके पूजा करने से भगवान श्री हरि विष्णु प्रसन्न होते हैं और गुरु ग्रह भी मजबूत होता है। शुक्रवार को शंख सफेद रेशमी कपड़े पर रखकर उसकी पूजा करने से शुक्र ग्रह मजबूत होता है। शनिवार को काले रंग का शंख सरसों के तेल में डुबोकर अपने घर में रखने से 7.5 ढैया के कष्टों से मुक्ति मिलती है और शनि की कृपा प्राप्त होती है। देखिए, समस्या ये है कि और सब चीजें तो आदमी सह लेता है, लेकिन आर्थिक परेशानी, मतलब घर में बच्चा बीमार हो और बीमारी का इलाज कराने के लिए पैसा न हो, घर में छोटे छोटे बच्चे हों और उनके लिए खान पान की समुचित व्यवस्था न हो, घर में बेटी ब्याह लायक हो और घर में फूटी कौड़ी न हो, घर में बेटा रोजगार लायक हो लेकिन घर में 10 पैसे ना हो उसको कुछ कराने के लिए, ये बहुत दुख होता है। ये दुख ऐसा होता है ना कि जीते जी मरने वाला दुख होता है। आखिरकार गोस्वामी तुलसीदास जी ने भी तो लिखा है रामचरितमानस में उत्तरकांड में, न ही दरिद्र सम दुख जग माही। इससे बड़ा कोई दुख नहीं होता है। तो मैं अपने दर्शकों को बताना चाहता हूं, अभी तक अगर आपके घर में शंख नहीं है तो आप अपने घर में एक दक्षिणावर्ती शंख ले आएं और एक स्फटिक, चांदी या पारे का श्री यंत्र पिरामिड के आकार का अपने घर में स्थापित कर लें। उसके साथ एक चांदी की कटोरी, लाल कपड़ा, एक कमलगट्टे की माला, ये सब वस्तुएं भी व्यवस्थित कर लें और किसी महीने में किसी भी शुक्रवार से या अष्टमी तिथि से आप श्री यंत्र को उठा करके पीतल या तांबे की थाली में रखें, दक्षिणावर्ती शंख में जल भर के
ओम हिरण्यवर्णाम हरिणीम सुवर्ण तस्सजाम चंद्राम हिरण्मयीं लक्ष्मीं जातवेदो मयावह ओम तामहयावह जातवेदो लक्ष्मीं नवगाम्यम यस्याहिरण्यम इंदेयम गाम स्वपुरुषानहम अश्वपूर्वामृतमध्याम हस्तिनाद प्रमोदिनीम श्रीयम देवी वफय श्रीरवाम देवी युगताम। कहने का मतलब यह है कि श्री सूक्तम के जो 16 मंत्र हैं उन मंत्रों को बोलते हुए शंख में जल भरकर श्रीयंत्र का अभिषेक करिए। शंख के पोंछ की तरफ से जल गिराइए, फिर दूध इसी तरह से भर करके श्री सूक्तम के मंत्रों को बोलते हुए दूध गिराइए। फिर गन्ने का रस न हो तो चीनी का रस बना लें उससे, फिर उसके बाद में थोड़ी सी दही गिराएं, फिर उसके बाद थोड़ा सा घी गिराएं, फिर थोड़ा सा शहद गिराएं, उसके बाद फिर शुद्ध जल भर करके श्री सूक्तम के मंत्रों को बोलते हुए शंख का पूर्ण रूपेण ऐसा अभिषेक करें कि एकदम से श्रीयंत्र साफ सुथरा हो जाए, और फिर साफ कपड़े से उसे पोंछ करके चांदी की कटोरी या चांदी के आसन पर लाल कपड़ा बिछा करके और उस पर स्थापित करें। अगर कमल का फूल हो तो कमल के फूल को खिला करके उसे कटोरी में रख दें, उसके ऊपर श्रीयंत्र रखें। इसके बाद श्रीयंत्र पर कलावा लपेट करके पहले हल्दी, फिर साबुत चावल जिसको अक्षत कहते हैं, रोली, सिंदूर, ये सब मृगी मुद्रा में माने अंगूठा, मध्यमा और तर्जनी 3 उंगलियों से चढ़ाएं, और उसके बाद लाल पुष्प से श्रृंगार करके धूप जलाएं, दिया जलाएं, और एक पीतल चांदी की प्लेट में काजू, किशमिश, मिश्री या मिठाई, फल रख करके और महालक्ष्मी के लिए भोग लगाएं। भोग लगाने के पश्चात एक चांदी की गिलास में थोड़ा सा शुद्ध जल भर करके माता के लिए जल रखें, और उसके बाद एक पान का पत्ता चढ़ाएं, और उसके बाद कपूर से आरती करें और श्री सूक्तम के मंत्रों को बोलते रहें। अगर आपको संस्कृत में श्री सूक्तम बोलना नहीं आता है तो अब तो भगवान ने इतनी व्यवस्था कर दी है कि आप अपना मोबाइल उठाइए, जिसमें दिन रात आप रील देखते हैं, उसे उठाइए और YouTube में लिखिए श्री सूक्तम। केवल लिखते ही श्री सूक्तम YouTube पे गाया हुआ श्री सूक्त आ जाएगा, और उसको चालू कर दीजिए। श्री सूक्त बजता रहेगा, आप पूजा करते रहिए। 10, 15, 20 दिनों के अंदर सुनते सुनते आपको भी अभ्यास हो जाएगा, आपको भी याद हो जाएगा। और ये उपाय अगर आपने सुबह शाम दोनों समय करना शुरू कर दिया, और ज़्यादा नहीं, इस उपाय को आपने 16 महीने कर दिया, तो मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि आपकी आर्थिक परिस्थिति में आमूल चूल परिवर्तन आने से कोई दुनिया की ताकत रोक नहीं सकती है। दरिद्रता से आपको निजात मिल जाएगी और आपका जीवन स्वर्णिम अक्षरों में लिखा जाएगा। इसलिए श्री महाविद्या अर्थात महालक्ष्मी की आराधना करने के लिए दक्षिणावर्ती शंख बहुत ही आवश्यक है। इसलिए हर घर में एक दक्षिणावर्ती शंख तो जरूर होना चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी। तो देखिए, पंडित जी ने आपको शंख का महत्व बताया और साथ ही पूरे हफ्ते आपको शंख की कैसे पूजा करनी है, शंख से जुड़े हर दिन के हिसाब से उपाय भी आपको बताए हैं। शंख को लेकर आगे हमारी चर्चा पंडित जी के साथ जारी रहेगी। ये पंडित जी के साथ चर्चा को और आगे बढ़ाते हैं। पंडित जी, दूसरा सवाल ये है शंख से जुड़ा हुआ कि शंख को कहाँ स्थापित करें ताकि घर में सुख समृद्धि बनी रहे, खुशियों का वास हो, माँ लक्ष्मी कभी निराश ना हो, और साथ ही अगर किसी ने कर्ज ले रखा है तो उससे भी जल्द मुक्ति मिल जाए। देखो, मैंने तो बताया कि कर्ज नहीं, महाकर्ज में कोई डूबा हुआ व्यक्ति हो, और वो भी अगर श्रीयंत्र की पूजा करना शुरू कर दे और शंख से अभिषेक करना शुरू कर दे, तो अगर नाक तक कोई कर्ज में डूबा होगा तब भी उसे महालक्ष्मी 16 महीने के अंदर निकालना शुरू कर देंगी। ठीक है। रही बात शंख रखने की, अगर घर में सुख समृद्धि नहीं है, परिवार के सदस्य एक दूसरे से मनमुटाव रखते हैं, परिवार के लोगों की सेहत ठीक नहीं रहती है, ज़्यादा से ज़्यादा पैसा दवाइयों पर जा रहा है, तो आपके घर में पहली बात तो पूजा स्थान घर के नॉर्थ ईस्ट में ही होना चाहिए, घर के पूर्व उत्तर दिशा में ही होना चाहिए। आप कंपास लेकर खड़े हो जाइए अपने घर के मध्य में, और 22.5 डिग्री से लेकर के 65 डिग्री के बीच में आपका पूजा स्थान होना चाहिए।
कैसे? 22.5 डिग्री से लेकर के 65 डिग्री के बीच में अगर आपका पूजा स्थान होगा और वहाँ आप उसके नॉर्थ ईस्ट में अगर शंख रख करके उसकी स्थापना करेंगे तो एक शंख रखने का स्टैंड भी आता है मार्केट में, आप उसे भी ले सकते हैं। और हर रोज उसको धूप दीप दिखाएं और उसमें जल भर कर रखें और जब प्रयोग करना हो तो जल को साफ जगह गिरा दें। माँ लक्ष्मी अगर रूठ गई हैं, घर में दरिद्रता का, देखो लक्ष्मी क्यों रूठेंगी? लक्ष्मी इतना आसान थोड़ी है रूठेंगी, वो तो माँ हैं, लेकिन वो रूठती हैं। उन्होंने इंद्र से रूठ करके इंद्रासन का त्याग कर दिया था, उन्होंने श्रीहरि से रूठ गई थी, तो वो रूठती भी हैं, सही बात है। लेकिन कब रूठती हैं? जब घर में महिलाओं का अपमान होता है, जब घर में कन्याओं का अपमान होता है, जब घर में नारी शक्ति अपमानित होती है, जब पैसे को दुर्व्यसनों पर खर्च किया जाता है। दुर्व्यसन का मतलब व्यभिचार और खान पान में अशौच, उसमें जब पैसा खर्च होता है तो लक्ष्मी रूठती हैं। गलत पैसे का दुरुपयोग अगर होगा तो लक्ष्मी रूठेंगी। अगर आप अतिथि की सेवा में बहन बेटियों के लिए, माता के लिए, पिता के लिए, समाज के लिए धन खर्च करते हैं, इससे आप कभी, आपके ऊपर लक्ष्मी नहीं रूठ सकती हैं, ये दावे के साथ कह रहा हूँ। लेकिन यदि आप पत्नी को रोज अपमानित करते हैं, बहन बेटियों के प्रति आपका व्यवहार क्रूर है, माता के प्रति आपका व्यवहार संवेदनशील नहीं है, तो चाहे जितना मेहनत कर लो भाई, लेकिन सफलता नहीं मिलने वाली है। अन्यायोपार्जितम वित्तम 10 वर्षाणि तिष्ठति वर्षे एकादशे समूले विनश्यति। कहने का मतलब कितना भी पापाचारी दुराचारी हो, वो भी एक बार लक्ष्मी को प्राप्त कर लेता है, लेकिन वो लक्ष्मी 10 साल से एक दिन ज़्यादा उसके पास नहीं टिकती। 11वां साल शुरू होते ही वो समूल नष्ट कर देती हैं उस जातक को। तो कहने का मतलब कर्ज से मुक्ति अगर नहीं मिल पा रही है तो अपने घर के उत्तर पूर्व दिशा में दक्षिणावर्ती शंख में जल भर करके रोज रखें और उसे बदलते रहें। माँ लक्ष्मी का घर में अस्थायी वास अगर नहीं है, बचत नहीं हो पाती है, तो शुक्रवार को लाल रेशमी कपड़े में मोती शंख लपेट करके अपनी तिजोरी में रखें। देखिए मोती शंख जो है आज बहुत महंगी है मोती शंख, और इसकी उपलब्धता भी बहुत कम है। मोती शंख तिजोरी में रखी जाती है और मेरे हिसाब से मोती शंख को धनतेरस के दिन स्थापित करना चाहिए। अगर मोती शंख को केसर और चंदन घोल करके और केसर चंदन के घोल का लेप दक्षिणावर्ती शंख मोती शंख पर कर दिया जाए और श्री सूक्तम के मंत्रों को पढ़ करके उस पर चावल अभिवंतित कर दिया जाए और उसके बाद उसे लाल रेशमी कपड़े में बांध करके अपने तिजोरी में रख लिया जाए, तो जब तक मोती शंख आपके पास रहेगी तब तक कभी आपका हाथ खाली नहीं होगा पैसे से। निश्चित रूप से इसमें कोई संशय नहीं है। शंख बहुत प्रकार के होते हैं। शंख तो जैसे मैंने दक्षिणावर्ती शंख बताया, एक सामान्य शंख जो बजने वाला होता है, और ये शंख जो मैंने आपको बताया अभी मोती शंख। इसी तरह से गणेश शंख होता है। गणेश शंख वो शंख होता है कि जिन बच्चों को बोलने में दिक्कत हो रही है उनको गणेश शंख में जल भर के पानी पिलाने से बच्चे बोलने लगते हैं। ये बहुत लोगों का अनुभव है जिसे मैं आपको बता रहा हूँ। इस तरह से शंखों का उपाय सनातन धर्म में एक वरदान से कम नहीं है। जय मां विंध्यवासिनी। घर में कहां और कौन सा शंख स्थापित करने से भाग्योदय जल्दी होता है, इच्छाएं पूरी होती हैं और सभी परेशानियां दूर होती हैं। अपनी इसी चर्चा को आगे बढ़ाते हैं और बात करते हैं उन लोगों की जिनकी शादीशुदा जिंदगी में कड़वाहट भर गई है, धन संपत्ति और मां लक्ष्मी की कृपा नहीं मिल रही है। ऐसे लोग घर में कैसे और किस दिशा में शंख स्थापित करें, आइए पंडित जी से जान लेते हैं। पंडित जी बताएं। देखिए, अगर आपके वैवाहिक जीवन में मनमुटाव है, क्लेश है, तो अपने बेडरूम में शंख और सीप आपको रखना चाहिए। मुख्य द्वार अगर आपके गलत डायरेक्शन में आपने बना लिया है, या मुख्य द्वार के सामने ही वास्तु दोष है, या कोई वेद है, तो शंख
सीप और कौड़ियाँ मौली में पिरो करके मुख्य द्वार पर दोनों तरफ लटकाने से भी लाभ मिलता है। माँ लक्ष्मी की कृपा पाने के लिए मोती संग का चूर्ण अगर आपको मिल जाए तो पानी में डालकर अपने पूजा घर में माँ लक्ष्मी की प्रतिमा का आप स्नान करा सकते हैं। माँ लक्ष्मी के सामने नौमुखी शुद्ध घी का दिया जलाएं। धन संपत्ति के साथ इससे आत्मविश्वास भी बढ़ेगा। घर की जिस भी दिशा में वास्तु दोष हो वहाँ सुबह शाम अगर आप शंख बजाएं और कपूर से आरती करें तो ऐसा करने से उस दिशा की नकारात्मकता दूर हो जाएगी, इसमें कोई संदेह नहीं है। और एक बात जो मैंने जीवन में अनुभव किया है वो आपको बताना चाहता हूँ। देखिए, वास्तु दोष तो बहुत बुरी बात है, इसे मैं मानता हूँ, पूरा हृदय से मानता हूँ। लेकिन वास्तु दोष में कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो आप इग्नोर कर सकते हैं, अवॉइड कर सकते हैं। लेकिन एक चीज़ ऐसी होती है जिसे आप इग्नोर न करें। वो क्या है? नॉर्थ ईस्ट में आपके घर में 22.5 डिग्री से 65 डिग्री के बीच में टॉयलेट नहीं होनी चाहिए। अगर टॉयलेट है, अगर स्टेयर है, सीढ़ियां हैं, तो आप मान के चलिए, आप चाहे जितने बड़े सूरवीर हैं, लेकिन प्रगति आपसे बहुत दूर रहेगी। आपका उद्यम, आपका पराक्रम सब निष्फल हो जाएगा। और अगर इस डायरेक्शन में आपका पूजा स्थान है, ये डायरेक्शन खुला और हल्का है, घर के शेष भागों से इसके जमीन की सतह 1 सेंटीमीटर नीचे है, तो आप विश्वास करिए, दुनिया की कोई ताकत नहीं है कि आपको कोई दुख और परेशानी में डाल दे। अगर वास्तु दोष ठीक हो, अगर वास्तु दोष न हो और आदमी का भाग्य थोड़ा कमजोर भी हो, तब भी जीवन सुखमय हो जाता है। लेकिन अगर वास्तु दोष गंभीर है तो फिर बहुत पराक्रम करने के बाद भी उपलब्धियां मिल नहीं पाती हैं। एक बात ये जरूर कहना चाहूँगा कि हमारे शास्त्रों में कहा गया है, पुरुष बली होत नहीं, समय होत बलवान। पुरुष बली होत नहीं, समय होत बलवान। भिल्लन लूटी गोपिका, वही अर्जुन वही बाण। एक तो वास्तु होता है और दूसरा हमारा समय होता है। समय का मतलब हमारी दशा, कौन से ग्रह की हमारी दशा चल रही है। अगर किसी भाग्योदयकारी ग्रह की दशा चल रही है और बहुत शुभ दशा चल रही है, तो वास्तु दोष भी अगर बहुत ज़्यादा है तो वास्तु दोष भी अपना कुप्रभाव नहीं कर पाएगा। लेकिन अगर दशा खराब है और वास्तु दोष है तो ये वज्र की तरह आपके ऊपर आघात होगा, जिसे से संभाल पाना बहुत मुश्किल होगी। समय अगर अच्छा है, समय एकदम विपरीत नहीं है, भाग्योदय का कार्यकाल चल रहा है, भाग्योदय का कार्यखंड चल रहा है, तो अगर वास्तु दोष है भी तो उस समय आपको समझ में नहीं आएगा। और उस समय अगर आपसे कोई कह भी दे कि ये वास्तु दोष है तो आपके समझ में आएगा कि ये सब तो ऐसे रूढ़वादिता है, मैं तो राजा की तरह जीवन जी रहा हूँ, मुझे क्या दिक्कत है। दिक्कत उस दिन होगी भाई। 3 प्रकार के कर्म होते हैं। एक तो है संचित कर्म, जो आपका जमा है भगवान के यहाँ बैंक में, कई जन्मों के आपके पाप पुण्य का हिसाब, उसको कहते हैं संचित। और एक होता है प्रारब्ध, जो शरीर बनते समय पाप पुण्य मिलाकर शरीर बन गया, वो प्रारब्ध है। उसके बारे में कहा जाता है, जो विधना ने लिख दिया छठी रात के अंत, राई बढ़े न तिल घटे, कोटिन करहु जतन। मतलब जो विधाता ने छठी की रात में आपके किस्मत में लिख दिया है वो प्रारब्ध कहलाता है, और उसका भोग हमें भोगना ही पड़ेगा। बड़े बड़े साधक, स्वामी रामकृष्ण परमहंस जैसे साधक, भाई जी हनुमान प्रसाद पोद्दार जैसे साधक,
उड़िया बाबा जैसे महान तपस्वी, इन सबको भी प्रारब्ध का भोग भोगना पड़ा। अगर ये चाहते तो प्रारब्ध को अपने तपस्या से काट सकते थे, लेकिन नहीं। मच्छर मारने के लिए ब्रह्मास्त्र का प्रयोग नहीं होता। इस नश्वर जीवन को बचाने के लिए कोई अपनी साधना नहीं लगाता। और एक है क्रियमाण, जो इस समय हम कर्म कर रहे हैं। तो कहने का आशय ये है कि अगर आपका भाग्य अच्छा है और वास्तु भी अच्छा है तो निश्चित रूप से आपको लाभ मिलेगा। जय मां विंध्यवासिनी। ये अपनी चर्चा को आगे बढ़ाते हैं और पंडित जी से जानते हैं कि शंख की स्थापना कैसे करें ताकि हमारे कारोबार में तरक्की होती रहे, हमारा बैंक बैलेंस जो है बढ़ता रहे। पंडित जी बताइए। देखिए, मां लक्ष्मी की अपार कृपा पाने के लिए और बैंक बैलेंस बढ़ाने के लिए अपने पूजा घर में स्फटिक का श्रीयंत्र रखिए और शंख में जल भरकर, दूध भरकर, गन्ने का रस भर के, दही भर के, शहद भर के, गाय का घी भर के उसका श्री सूक्तम के मंत्रों को बोलते हुए अभिषेक करिए। मैंने पहले ही सेगमेंट में बता दिया कि किस तरह से आप अभिषेक करके अपने सोई किस्मत को जगा सकते हैं। लेकिन अगर आपने 1 हफ्ता उपाय किया, 15 दिन उपाय किया और फिर आपने फोन लगा दिया, पंडित जी आपने तो बताया था, कुछ फायदा नहीं हुआ, मैं 15 दिन से कर रहा हूं। अरे भैया, 15 दिन 20 दिन में कुछ नहीं होता है। आपके जन्म जन्मांतर का जो प्रारब्ध का ढेर लगा हुआ है उसको जलने में समय लगेगा। आप इसको करते रहिए। पूरी गारंटी देता हूं कि चाहे जितनी बड़ी अभागी किस्मत हो आपकी, चाहे दुनिया के सबसे बड़े दुर्भाग्यशाली व्यक्ति आप हों, 36 महीने में आपका भी भाग्योदय हो जाएगा। और जिसका प्रारब्ध अच्छा होगा उसे 15 दिनों में फल मिल जाएगा। जिसके पुण्य अच्छे होंगे उसे 1 हफ्ते में फल मिल जाएगा। लेकिन अगर आपका प्रारब्ध बहुत दूषित है, बहुत दरिद्र कुल में आपका जन्म हुआ है, पिता का सुख नहीं है, तो ऐसे में आपको 3 साल तक ये तपस्या करनी पड़ सकती है। ये बात ध्यान रखिएगा। अगर ये बात आप ध्यान रखेंगे और धैर्य रख करके पूजा पाठ करेंगे तो इसका परिणाम आपको प्राप्त होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। जय मां विंध्यवासिनी। तो देखिए, पंडित जी ने आपको बताया है। पंडित जी कैसे, मतलब मुनाफा बढ़ता रहे और कभी भी मतलब घर से सुख शांति दूर ना हो। कई लोगों को शंख कैसे स्थापित करना है, किस विधि से स्थापित करना है, ये प्रक्रिया बहुत महत्वपूर्ण रहती है। देखो बेटा, शंख की बात तो अपनी जगह पे सही है, लेकिन जो सबसे बड़ा शंख है ना, जो सबसे बड़ा शंख है वो शरीर है। अगर कारोबार मुनाफा नहीं दे रहा है और कार्य क्षेत्र के पूजा घर में आप एक गणेश शंख की स्थापना कर दें। गणेश शंख गणेश जी के ही आकार का होता है। हल्का सा ये पीलापन लिए हुए, जैसे मतलब कि टाइगर, बाघ की चमड़ी होती है, उसी रंग का होता है ये गणेश शंख। तो धूप दीप से उस शंख की अगर आप पूजा कर लें और हर रोज शंख का जल अपने कार्य क्षेत्र में छिड़कना शुरू कर दें, तो ऐसा करने से कारोबार में तेजी आएगी, तरक्की होगी। और शंख में दूध भर करके घर में छिड़कने से वास्तु दोष दूर होता है। पितृदोष से मुक्ति पाने के लिए घर में शंख में जल भरकर भगवान विष्णु का ओम नमो नारायणाय नमः मंत्र जपते हुए अभिषेक करने से पितरों को प्रसन्नता प्राप्त होती है, इसमें कोई संदेह नहीं है। जय मां विंध्यवासिनी। शंख को घर में स्थापित करने की क्या है सही विधि और शंख स्थापित करते समय किन बातों का ध्यान रखें, आइए पंडित जी से जान लेते हैं। पंडित जी, कुछ जरूरी बातें हैं शंख स्थापित करने के लिए, कौन सी हैं वो? देखो विपिन, शंख तो साक्षात देवताओं की ही प्रतिमूर्ति है। 3 चीजें ऐसी हैं बेटा जो कभी हमारे सनातन धर्म में झूठी नहीं मानी जाती, चाहे झूठे हाथ ही क्यों ना लग जाए। जूठे हाथ लगने से तो अशौच होता है। जूठा का मतलब हमारे मुंह से कोई चीज का स्पर्श हो गया और वही आप अपने मुंह से स्पर्श करें, इसको जूठा कहते हैं। ओके।
इसको जूठा कहते हैं। जी, जी। जैसे शंख आपने बजा लिया, अब मुझे बजाना है तो शंख मैं धो करके बजाऊं एक बात, और शंख बिना धोए मैं बजाऊं, आपका मुंह लगा हुआ है मैं बजाऊं, तो कोई दोष नहीं लगेगा। तो इसलिए शंख जो है ये हर समय पवित्र रहता है। एक आदमी जो शंख बजाया है उसको 10 बजा लें बिना धोए तो किसी को कोई पाप नहीं लगेगा। ये बड़ी अनोखी बात और सनातन धर्म की प्रमाणित बात बता रहा हूं। पहली चीज ये पक्की है, कभी गंदी नहीं होती। दूसरी चीज, गाय का गुदा, गाय के गुदा द्वार से जो गोबर निकलता है वो चाहे छोटी बछड़ी का हो, चाहे बियाई हुई गाय का हो, चाहे मतलब कि छोटी बछड़ी का हो, चाहे बूढ़ी गाय का हो, हर समय उसका गोबर जो होता है वो पूजनीय होता है जी। उसकी आप गौरी बना करके और पूजा उसको पार्वती के रूप में आप कर सकते हैं। तो गाय की गुदा भी हर समय पवित्र मानी जाती है और वो सिरोधार्य सनातन धर्म में सबको है। और तीसरी चीज जो अति पवित्र है वो है अग्नि। अग्नि में चाहे जैसे जहां से अग्नि हो उसको आप कहीं प्रकट कर लीजिए, वो अग्नि कभी अशुद्ध नहीं होती। उसी अग्नि से चिता का दाह भी किया जाता है और उसी अग्नि से यज्ञ में हवन भी किया जाता है, उसी अग्नि से भोजन भी बनाया जाता है और उसी अग्नि से कुछ भी शुभ कर्म किया जा सकता है, उसमें कोई रोक नहीं है। और गंगा जल, हाँ गंगा जल तो है, लेकिन गंगा जल के बारे में भविष्य पुराण में एक बात लिखी हुई है, कलौ 10 सहस्त्राणी विष्णु तिष्ठित मेदनी तदर्धम जाह्नवी तोयम तदर्धम ग्राम्य देवता। अब ये बात हमारी इस समय कुछ लोगों को बुरा लग सकती है। क्यों? क्योंकि भविष्य पुराण में लिखा हुआ है कलौ 10 सहस्त्राणी विष्णु तिष्ठित मेदिनी। कलयुग में 10,000 वर्ष तक भगवान विष्णु का पृथ्वी पर वास रहता है। तदर्धम जाह्नवी तोयम, उसका आधा माने 5,000 वर्ष जो है वो वास गंगा जी का रहता है। तदर्धम माने 2,500 वर्ष। तदर्धम जाह्नवी तोयम तदर्धम ग्राम्य देवता, और 1250 वर्ष तक ग्राम देवता का वास पृथ्वी पर रहता है। तो अब जैसे इस समय कलयुग के शुरू हुए वेद बारित खाग्न्यंके युते सब्बत वत्सरे भवेदयन वल्लीसा यस्यागत कलिष्ठ था। 3044 साल को अगर 2082 में जोड़ दिया जाए तो ये कुल मतलब कि लगभग 8124-25 वर्ष, 5124-25 वर्ष बनता है कलयुग का भोग। कलयुग इतने दिन भोग चुका है। तो अब भविष्य पुराण के अनुसार तो गंगा में दूषण आ चुका है जी। पहले गंगा जल आप रखते थे, 10-10 साल तक रखे हुए गंगा जल में उसमें कोई कमी नहीं आती थी। लेकिन आज जिस तरह से गंगा जी में नाले और नदियां मिल रही हैं, जिस तरह से गंदगी मिल रही है, तो गंगा जी भी प्रदूषित हो रही है। आप भी बार बार सुनती होंगी कि मतलब कि गंगा की सफाई का अभियान चल रहा है। गंगा की जो गंगा सबको स्वच्छ करती है उनके सफाई का अभियान किसी कारणवश ही तो चल रहा है। जी जी सही। तो इसलिए कलयुग में गंगा जल को आप नहीं कह सकते हो कि बहुत मतलब कि दिनों तक ये ठीक रहेगा। ठीक है, हाँ अगर सरकार इस पर ध्यान दे, सरकार चेष्टा करे गंगा की पवित्रता के लिए। हम सभी पहले जानते हो, हम लोग जब बचपन में जाते थे ट्रेन में बैठ करके और कहीं गंगा का पुल मिलता था तो पूरे ट्रेन के सब लोग सिक्का डालने लगते थे। बिल्कुल बिल्कुल। सिक्का गंगा जी में डालने लगते थे। हम भी डाले हैं। तो जब मैंने भी डाला है। हाँ, जब मैं कुछ बड़ा हुआ तो मैंने सोचा आखिर ये सिक्का डाला क्यों जाता है गंगा जी में। तो फिर अग्नि पुराण में ये मिला कि देखो तांबा जो है वो तांबा जो है वो पानी को मतलब कि जो है प्यूरिफायर करता है। पानी का प्यूरिफायर जो है तांबा करता है। और पहले हमारे यहाँ आज के 60 साल 70 साल के पहले तांबे के सिक्के चला करते थे और वो तांबे के सिक्के नदियों में डाले जाते थे जो जा करके नदियों को प्यूरिफाई करते थे। ये आज जो सिक्के लोहे वाले हैं ये तो जाकर के जहर पैदा कर रहे हैं। इसलिए मैं अपने दर्शकों से ये निवेदन करूंगा कि अगर आप तांबे का सिक्का डाल सकते हैं तो डालिए। नदियों में ये वाला सिक्का डाल करके आप नदी के पानी को जहरीला न बनाएं, ये बात ध्यान रखें। जय मां विंध्यवासिनी। शंख देवता का प्रतीक है,
इसलिए शंख का गंगा जल, दूध, घी, शहद, गुड़ और पंचद्रव्य से अभिषेक करना चाहिए। शंख का दीपावली, होली, नवरात्रि, रामनवमी और गुरु पुष्य योग और शुक्रवार को घर में स्थापित करें। शंख को लाल रंग के रेशमी कपड़े पर स्थापित करना चाहिए। इसको धूप, दीप, नैवेद्य अर्पित करना चाहिए। इससे असाध्य रोग दूर होते हैं, दुख और दरिद्रता दूर होती है, वास्तु दोष समाप्त होता है। घर में दो शंख कभी नहीं रखने चाहिए, लेकिन आप एक दक्षिणावर्ती शंख और एक बजने वाला शंख रख सकते हैं। दो दक्षिणावर्ती नहीं, दो बजने वाले नहीं। अलग अलग प्रकार के शंख आप रख सकते हैं। गणेश शंख भी रख सकते हैं, दक्षिणावर्ती शंख भी रख सकते हैं और बजने वाला शंख भी रख सकते हैं। नहीं, अगर एक ही दो शंख हो गया तो उससे अशांति आती है। किसी मनोकामना के लिए घर में नर और मादा शंख का जोड़ा रख करके ही पूजा करनी चाहिए। आप अगर दुकानदार से पूछेंगे कि ये नर शंख है कि मादा है तो आपको पता चल जाएगा। जय मां विंध्यवासिनी। ये जल्दी से अपने स्पेशल सेगमेंट की शुरुआत करते हुए बात करते हैं आपके मुख्य द्वार की, यानी कि मेन गेट की। कैसे आपके घर का मेन गेट आपके दुख, कलेश और अशांति का कारण बन सकता है, आइए पंडित जी से जान लेते हैं। पंडित जी बताइए। देखिए, पहले मेन गेट कहाँ होना चाहिए। चाहे जिस दिशा में आपको मेन गेट बनाना हो, पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, एक नियम फॉलो करिएगा। 9 भागम गृहम कृत्वा पंचभागे टु दक्षिणे त्रिभागे उत्तरे प्रोक्तो यह एवं नृसते सती। ये मतलब वास्तुराज वल्लभ का सिद्धांत है कि आप जिधर मेन गेट करना चाहते हैं उस तरफ की चौड़ाई को 9 भागों में विभक्त करें और गेट से जैसे बाहर निकलते हैं वहां आप खड़े हो जाएं और 5 भाग दाहिने हाथ छोड़ दें, 3 भाग बाएं हाथ छोड़ दें, 8 भाग हो गया। और 1 भाग में गेट की स्थापना कर दें। अगर गेट बड़ा करना है तो 5 भाग और दक्षिण ले लीजिए और 3 भाग और उत्तर से ले लीजिए, उतना बड़ा गेट आप बना लीजिए। इसी तरह से अगर आप दक्षिण में गेट बनाना चाहते हैं, पश्चिम में गेट बनाना चाहते हैं, उत्तर में गेट बनाना चाहते हैं, तो निकलते समय बाएं हाथ की तरफ 3 भाग, दाहिने हाथ की तरफ 5 भाग और 1 भाग में दरवाजा होना चाहिए। दूसरी बात, मेन गेट पर गहरा रंग भी गृह कलेश का कारण बन सकता है। घर की मेन गेट बाकी दरवाजों के तुलना में बड़ा होना चाहिए। मेन गेट पर डोरबेल ना बजाकर अगर कोई व्यक्ति हर बार कुंडी खड़काता है तो भी घर में अशांति बढ़ती है। मेन गेट खोलते या बंद करते समय अगर किसी तरह की आवाज़ आती है तो इससे घर में नकारात्मक ऊर्जा बढ़ती है और क्लेश बढ़ता है। मेन गेट हमेशा बाहर की तरफ खुलना चाहिए। घर के अंदर की तरफ खुलने वाला मेन गेट शुभ नहीं होता है। मेन गेट पर पायदान ना रखने से भी घर में नेगेटिव एनर्जी बढ़ती है और इसके कारण ना सिर्फ घर में वास्तु दोष होता है बल्कि कलेश भी बढ़ता है। जय मां विंध्यवासिनी। तो देखिए, पंडित जी ने आपको मेन गेट के बारे में बताया कि आपका जो मुख्य द्वार है घर का, जहां से आप एंट्री करते हैं, एंट्री गेट भी से कहते हैं, वो कैसा होना चाहिए। और साथ ही आज पंडित जी ने आपको शंख का महत्व भी समझाया। पंडित जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और इसी के साथ उम्मीद करते हैं कि आज हमारा विषय आपको बहुत पसंद आया होगा। कल फिर एक नए विषय और आपकी परेशानियों को दूर करने के लिए ढेरों उपाय लेकर आएंगे हम पंडित सुरेश पांडे जी के साथ। तब तक के लिए कालचक्र की टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।